हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे कहानी के माध्यम से। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के ऊना में हुआ था। इनके पिता देवीचरण माथुर एक अध्यापक थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनकी पत्नी शकुंतला माथुर था, शकुंतला माथुर, और इनकी भाषा हिंदी थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 1994 ईस्वी में, दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। ये नागरिकता इनका भारतीय इनकी नागरिकता थी। और ये मतलब कविताएं भी लिखते थे, कांकी, नाटक, आलोचक, बहुत अच्छे आलोचक भी थे। और इनके लिए कहानी, ये रचनाएं हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं फिर इनको ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि इनकी रचना है पृथ्वी कल्प, शिला पंख चमकीले, धूप के धान, छाया मत छूना, भीतरी नदी में पड़ रही, अभी कुछ और, मंजर साक्षी कुछ रहे वर्तमान। इनके ये इनके सन लिखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग, कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। सभी लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, कहानी से ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे गिरिजा कुमार माथुर जी पृथ्वी पर एक शिला पर बैठे हुए थे और धूप में बैठे हुए थे। जब धूप में बैठे, धूप के धान, शिला पर बैठे हुए थे, धूप के धान, और उनकी जो छाया मत छूना, जो उनकी छाया थी वो भीतरी नदी में पड़ रही थी, भीतरी नदी में पड़ रही थी। तो गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि अभी कुछ और मंजर बाकी है। मतलब उन्होंने कहा कि अभी कुछ और, इतना ही नहीं, अभी कुछ और मंजर बाकी है, निर्माण करेंगे, और मंजर का निर्माण करेंगे, और इसका वर्तमान साक्षी रहेगा। मतलब वर्तमान साक्षी कुछ रहे, तो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, साक्षी कुछ रहे वर्तमान। तो अभी वर्तमान, इसका वर्तमान साक्षी रहेगा। तो बहुत जल्दी से याद हो गई रचनाएं। जैसे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं जो जो पृथ्वी पर शिला पर बैठे हुए हैं। मतलब शिला पे बैठे, शिला पंख चमकीले, शिला पे बैठे, धूप के धान, मतलब धूप में बैठे हैं। जब इंसान कोई धूप में बैठता है तो उसकी छाया कहाँ पड़ती है? उसकी छाया पड़ती है नदी में। नदी में छाया तो पड़ती ही है, तो वो छाया कहाँ पड़ती है? भीतरी नदी में पड़ रही है। जब भीतरी नदी में छाया पड़ रही है तो गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि मतलब कि अभी कुछ और मंजर का निर्माण करेंगे। अभी कुछ और मंजर, मतलब मंजर, एक मंजर कहानी, उनकी रचनाएं, मंजर का निर्माण करेंगे जिसका वर्तमान साक्षी रहेगा। मतलब साक्षी कुछ रहे वर्तमान, तो मतलब मंजर का निर्माण करेंगे, अभी कुछ और मंजर, मतलब मंजर साक्षी रहे वर्तमान, तो साक्षी रहे वर्तमान। तो ये रचनाएं इनकी 8 याद हो गई। इनका शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी में, और धूप के दान 1955 ईस्वी में, और जो छाया मत छूना जो है ये प्रसिद्ध कविता है इनकी। और ये मंजर है जो 1941 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये कुछ रचनाएं हमने ट्रिक से हम लोगों ने याद की। और फिर इनके पुरस्कार, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान और सलाका सम्मान, इनको ये 1993 ईस्वी में, व्यास सम्मान 1993 ईस्वी में मिला था इनको। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, सलाका सम्मान भी इनको मिला था। तो ये इनको सम्मान दिए गए थे। ये इतनी रचनाएं इनको ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद की। अगली ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।